हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मॉडल और पैकेजेस के बारे में। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसे प्री ऊप्स कहेंगे। अब ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है इसे ऊप्स कहेंगे। और इस ऊप्स की कंप्लीशन के बाद जो अगला टॉपिक होगा उसे हम पोस्ट ऊप्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऊप्स क्या होता है, ऊप्स के फीचर क्या होते हैं, ऊप्स किन फीचर्स से बना है, और उन फीचर्स के बारे में जानेंगे। और बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डबल OPO, is a programming methodology that uses object and classes and used to implement real world scenario। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है जिसे जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज़ करती है और रियल वर्ल्ड सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करती है। उस ऑब्जेक्ट और क्लासेस की हेल्प से जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो डेट इज़ जो हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, रेलवेज में हो, एयरलाइंस में हो, या किसी भी अदर सेक्टर में हो, उन रियल वर्ल्ड सिनेरियो को हम मेथड ऑब्जेक्ट और क्लासेस की हेल्प से, ऊप्स ऊप्स की हेल्प से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है ऊप्स का, वो हमने रियल वर्ल्ड से ही लिया है। रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट पे हमने ऊप्स जो है ली है। इसको हम रियल वर्ल्ड के सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी वो थी सिमला। दैट इज इट वाज कम इन 1967। ये पहली और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसको इंट्रोड्यूस किया था एलन के ने। दैट वाज इन 1966। फीचर्स ऑफ ऊप्स की बात करेंगे, जहां हम जानेंगे ऊप्स के फीचर क्या क्या होते हैं। सो ऊप्स कंटेन ऑब्जेक्ट, क्लासेस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये छह इसके फीचर होते हैं ऊप्स के: ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसमें हम जानते हैं एक एक के बारे में कि क्या है, क्यों है, कैसे है। शुरू करते हैं हम ऑब्जेक्ट से। तो अकॉर्डिंग टू ऊप्स, एवरी रियल वर्ल्ड सिनेरियो इज एन ऑब्जेक्ट which consists of state and behavior. Attributes of the object denotes its state, and functionality of the object is known as its behavior. According to OOPS, जितने भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, मतलब जो भी रियल वर्ल्ड में जो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, वो एक ऑब्जेक्ट है। और जो भी एग्जिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट है जो कि विच कंसिस्ट ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर, जिसमें उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ स्टेट होगी, कोई ना कोई कंडीशन होगी, और वो कोई बिहेवियर भी शो करेगा। तो ये दो चीज़ें जो हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की होती हैं। और ऑब्जेक्ट वो है जो इस रियल वर्ल्ड एंटिटी में जो भी कुछ है वो सब ऑब्जेक्ट है। सो एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोट्स इट्स स्टेट। जो ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी है, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन के बारे में बताता है। एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स बिहेवियर। और जो ऑब्जेक्ट जो ऑपरेशन करता है वो उसके बिहेवियर को बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेके समझें, तो पेन है। पेन है, किसी कंपनी ने उसे बनाया है, तो उस जो कंपनी का नाम है वो उसे स्टेट, उसकी क्वालिटी को बताएगा।
कि इस कंपनी का है, अच्छी ब्रांड का है, ठीक है। पर पेन जो है हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं, वो उसका बिहेवियर है। हम किसी एक पेन को लें, नॉर्मल पेन, और किसी कंपनी को, वो जो कंपनीज में प्रिंट होते आती है, उस वो उसके कंडीशन को बताता है कि बॉल पेन है, इस कंपनी का है, या जेल पेन है, इस कंपनी का है। तो दोनों की कंडीशन बताई गई है, पर जो दोनों पेन का जो काम है वो सेम है, लिखना। तो वो उनका बिहेवियर है। सिंपल सा लॉजिक है एस स्टेट और फंक्शनैलिटी का। So नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास। So class is an concept that come from classification, which means objects that have similar types of state and behavior are grouped into a category known as class. तो क्लास इज अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें क्लासिफिकेशन से मिला है। इट्स कम फ्रॉम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब एक ऑब्जेक्ट जिनका बिहेवियर और कंडीशन, दैट इज स्टेट, सेम होता है, उसे हम एक अलग ग्रुप, जिसकी कैटेगरी हम डिफाइन करेंगे, उसे हम क्लास कह देते हैं। जो ऑब्जेक्ट सेम सिमिलर कंडीशन और बिहेवियर हमें शो करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटेगरी में हम ग्रुप कर देंगे और उसी को हम क्लास कहेंगे। क्लास इज एक्ट एज अ ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट से ये हुआ कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई भी कार है, या कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, तो कार एक ऑब्जेक्ट है जो वो मैन्युफैक्चर करेगी। अब कार मैन्युफैक्चर करने से पहले वो इसका एक ब्लूप्रिंट बनाती है, जिसमें वो क्लासिफाई करेगी कि कार का मॉडल क्या होगा, कौन से कार का मॉडल क्या होगा, कार की स्पीड डिफाइन होगी, तो उसकी एक कैटेगरी जो है डिफाइन करेंगे। और उसका इंजन कौन सा होगा, जो पुराने इंजन थे उसकी कैटेगरी लेंगे, या नए इंजन जो डिफाइन करेंगे उसकी कैटेगरी में आएंगे। तो वो सब डिफाइन करने के बाद वो ऑब्जेक्ट जो है तैयार होता है। तो उससे पहले हम उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। दैट इज़ व्हाट कॉल्ड क्लास। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम फीचर्स जो हैं आगे जो हैं उनकी बात करेंगे, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो थैंक यू।